हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए वेबसाइट बनवा रहे हैं या बनवाना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने बनाई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वेबसाइट को, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप इन्वॉल्व करके उसको बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और आपके लिए वो एक लीड जनरेट करने का एक पावरफुल टूल कैसे बन सकता है, इस विषय में हमारा ये वीडियो है। माय नेम इज विजय शर्मा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कि आपने ये नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज है उनको अगर लीड्स जनरेट करनी है उनको पेड एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। बहुत बारी पोर्टल्स को पैसा देना पड़ता है और फिर जाके 50-100 इंक्वायरी पर मंथ वो जनरेट करते हैं। उसमें से भी 8-10 ही जेन्युइन होती है, या आप कहे कि जेन्युइनिटी की बहुत ज्यादा कम ये रहती है। लेकिन अब वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर वो वेबसाइट आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, वो वेबसाइट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है, उसका होने का क्या फायदा। ये सारी चीजें तो आप वैसे भी ब्रोशर के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन एजेंसी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप ये सारे काम वैसे भी कर सकते हैं बिना वेबसाइट से। वेबसाइट होने का महत्व क्या है? देखिए, मैक्सिमम जो वेबसाइट्स फेल होती है, ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट्स जो फेल होती है, उसमें बहुत से कारण हैं। कई बार टेक्निकल रीजन होते हैं और कई बार एक लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से भी ये चीजें होती हैं। अब आप ये देख लीजिए कि अगर वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे हासिल करेंगे? खाली कीवर्ड्स को ऐड करने से ट्रैफिक नहीं आएगा। अभी अगर लीड जनरेट करना है, बिना पैसे दिए लीड जनरेट करना है ऑटोमेटिक तरीके से, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें कंटेंट होना चाहिए, वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, और हर वो चीज जो जरूरी है, जो हम इस विषय में बात करेंगे, अगर वो है तो फिर फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक हासिल करने में कोई समस्या नहीं है। अब वो क्या चीजें हैं, किस तरह से एक वेबसाइट को एक अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ताकि वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक हासिल करे और आप उस पे जो है उसके थ्रू जो है लीड्स को जनरेट कर सके। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करनी है, जो भी आप वेबसाइट बनवाए या आपने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है, तो आप उसको एनालाइज करें। उसमें देखिए कि कॉन्टैक्ट फॉर्म और बुकिंग फॉर्म कहां पर है जहां पर कस्टमर इंक्वायरी कर सकता है अगर कोई वेबसाइट पे विजिट करता है। ये मैं डिजाइन की बात बता रहा हूं। मेक श्योर कि ये सबसे पहले दिखाई दे। बहुत सी वेबसाइट्स आपने देखी भी होगी, ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट, तो बुकिंग फॉर्म जो है ये फर्स्ट होम पेज पे ही होता है। राइट साइड को आप दिखा सकते हैं, लेफ्ट साइड को दिखा सकते हैं, और एक आपका जो स्लोगन है, जो आपका मोटिव है ट्रैवल एजेंसी का, जो पर्पस है, उसके अनुसार उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो 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 विजिटर है उनको एंगेज करे वो फॉर्म, वो फिल करने में और आपको सेंड करने में। एक ये चीज है, ये होना बहुत जरूरी है। सेकंड है कि कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन तभी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा जब उसको आपकी एजेंसी पे ट्रस्ट आएगा। अब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप बहुत से फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है रिव्यूज। अब मान लीजिए अगर आपका एजेंसी बिल्कुल नया है तो रिव्यूज तो गेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने गूगल रिव्यूज या आप कहे गूगल मैप में जो आपने रिव्यूज देखे, या गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रैवल एजेंसी को वहां पे लिस्ट करेंगे। अभी क्या होता है कि जो भी पर्सन आपके साथ ट्रैवल करेगा, घूमेगा, या जिसको भी आप पैकेज सेल करेंगे, उनका जो रिव्यूज जरूर ले। वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन आप उनको जरूर ले। और मैक्सिमम अगर आप अच्छा सर्विस देते हैं तो वो पॉजिटिव ही होंगे, तो पॉजिटिव रिव्यूज को दिखाना बहुत जरूरी है। वो ट्रस्ट गेन करेंगे। आप देखिए कि मैक्सिमम ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं हम रिव्यूज देख ही करते हैं। हालांकि हो सकता है कि वो फेक भी हो, लेकिन आपने जेन्युइन रिव्यूज रखने हैं और जेन्युइन रिव्यूज आपने लेने हैं और फिर अपनी वेबसाइट में उनको इंटीग्रेट करना है। आप अगर वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं तो प्लगइन के थ्रू आप करें, और अगर वैसे ही आपने कोड को एम्बेड करना है तो आप वो भी अपने HTML पेज जो भी आपने वेबसाइट का है उसमें एम्बेड कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी टेक्निकलिटी की जरूरत तो रहेगी, लेकिन ये करना जरूरी है। आप भले ही खुद ना करें, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट में क्या वो चीजें हैं जिससे लीड जनरेट होगा, जिससे ट्रैफिक जनरेट होगा। आप उस वेबसाइट को जहां शेयर करेंगे, लोग उसको कम से कम देखेंगे, उसमें एंगेज होंगे और उसका कंटेंट को रीड करेंगे। नंबर थर्ड है, जितने भी आपके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, यानी कि टॉप सेलिंग जो आपके पैकेजेस हैं,
उनको आप पहले हाईलाइट करें। अब फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट्स आपने देखना ट्रैवल एजेंसी की, तो आपको क्या नजर आएगा कि अभी समर चला है और वो विंटर के पैकेज प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि विंटर के पैकेज उनकी वेबसाइट में आ रहे हैं, होम पेज पे आ रहे हैं। समर के टाइम में विंटर का आ रहा है, विंटर के टाइम में समर के आ रहे होंगे। तो बोलने का मतलब मेरा इतना है कि सीजन के हिसाब से चीजों को वेबसाइट में आप ऑप्टिमाइज करें, उनको अपडेट करें, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और जो उनका हेडिंग्स है उनको सीजन के हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करें, कीवर्ड जो है सीजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करें, जो भी वेबसाइट में होम पेज पे आप इंक्लूड कर रहे हैं या जो पैकेज का पेज है, तो ये बहुत जरूरी है। फोर्थ है कि आप जितनी जो भी, अब आपके पास अगर रिव्यूज अभी नहीं है, तो मान लीजिए आपने 2 लोगों को ही ट्रैवल कराया है, आपकी पहली ही बुकिंग हुई है, तो आपको पहली ही बुकिंग से ये चीज शुरू करना है कि जो भी पर्सन आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको भी आपने पैकेज सेल किया है, उनका आप रिव्यू जरूर लें। उसमें आप भले उनको डिस्काउंट दे या कोई भी आप उनको अन्य गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उनका रिव्यू जरूर ले, और ये रिव्यू आपने वीडियो में लेना है, इसको वीडियो में लेना है और अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। वीडियो में आपने इस तरह से लेना है कि ताकि जो पर्सन है वो ये बोले कि हमारे को इस एजेंसी के साथ घूमने से या इस एजेंसी से पैकेज बुक कराने से हमारे को कितना, कैसा हमारा अनुभव है, वो अपना अनुभव वीडियो में शेयर करें। फिर उस वीडियो का कैसे इस्तेमाल करना है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उसको फिलहाल आपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। ये मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। जो है वो जो सच्चाई है उसको आप दिखाइए। नंबर 5 होता है फ्रेंड्स, जो टिप है वो जो वेबसाइट में होना चाहिए, ये मैं वो चीजें बोल रहा हूं जो अबाउट अस पेज के अलावा, कॉन्टैक्ट पेज के अलावा, और जो सर्विस का पेज है आपके टूर पैकेज का, टैक्सी का या होटल्स के जो पेजेस आपने वेबसाइट में बनाए हैं, उससे अलग मैं ये बात कर रहा हूं, वो तो होने ही चाहिए। उसके एडिशनल चीजें जो है वो ये है। सो ये है गैलरी का पेज। गैलरी पेज क्या है कि फ्रेंड जहां भी आप ट्रैवल करते हैं या आप जिन भी टूरिस्ट को या गेस्ट को आप घुमा रहे हैं या इनको पैकेज सेल कर रहे हैं, तो जो भी आपके गाइड या जो भी वो एक्टिविटीज जब वो कर रहे हैं, तो उस चीज के आप उसको रिकॉर्ड करें, उसका स्क्रीनशॉट्स ले या उसको आप फोटोज आप कैप्चर करें, और फोटोज कैप्चर करने के बाद एक गैलरी पेज बनाए जहां पर जो भी एक्टिविटी, ताकि लोग जो उस वेबसाइट को देखे, उस गैलरी को देखे, दे गेट इंस्पायर्ड कि यार ठीक है, दैट्स ओके, उनको वो चीज इंस्पायर करनी चाहिए। और दूसरा कि आपका नया वेबसाइट है, खाली 4-5 पेज बना के वेबसाइट से आप लीड जनरेट करने का सोचेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम वे। सो ये जरूरी है कि उसमें कंटेंट भी होगा, आप गैलरी पेज भी रखेंगे, फोटोज उसमें लगातार नहीं, जैसे जैसे आपके पैकेज सेल होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके साथ ज्यादा लोग आप उनको घुमा पाएंगे, और उतने ही आपके पास डेटा जो है एकत्र होगा, उस डेटा को यूटिलाइज करना फिर फर्दर मार्केटिंग करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है पेड एडवर्टाइजिंग बंद कर दीजिए, आप उसको कंटिन्यू रखिए एक साइड, लेकिन दूसरी साइड ऐसा सिस्टम जरूर बनाए जहां से आप लीड ऑटोमेटिक जनरेट कर सके। नहीं तो आपको हमेशा अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए हमेशा पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें फिर मार्जिन और डिस्काउंट देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉस्ट भी निकालनी है। तो जब आपके पास क्लाइंट अधिक मात्रा में फ्री ऑर्गेनिकली आएंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आप जो अपना पैकेज का प्राइस है उसको कम दे पाएंगे, और वो आप मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं, वरना आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। नाउ नंबर 6 जो पॉइंट है मेरा, वो है कि आप अपने ट्रैवल एजेंसी पर एक ब्लॉग का पेज जरूर बनाएं, और उसमें रेगुलर आप ब्लॉग लिखें या लिखवाएं। ये क्यों जरूरी है? जो भी पैकेज आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप पैकेज सेल कर रहे हैं शिमला मनाली टूर पैकेज, अब शिमला मनाली में घूमने के अलावा या घूमने के संबंधित जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको आप एज अ ब्लॉग दिखाएं। वो एक गाइड हो सकती है, वो ट्रैवल टिप्स हो सकते हैं, वो आइटनरी से रिगार्डिंग कुछ चीजें हो सकती है, या वो टूरिस्ट को कुछ गाइड करने से रिलेटेड हो सकती है कि जैसे विंटर्स में वो आ रहे हैं तो वो किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करे या किस तरह के साथ लाए, या उनको पहले से कुछ एडवाइस करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ट्रस्ट बिल्ड करती है। एक ब्लॉग होने का मतलब है जो आपके साथ जब वो गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, और सेकेंडली वो उस डेटा तक पहुंच सकते हैं, और आप ऑन द वे भी उनको वो डेटा शेयर कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट किसी कस्टमर के साथ शेयर करेंगे, जब वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो देखेंगे कि नहीं ये कंपनी जेन्युइन है, उनको लगेगा कि नहीं देखिए कितना मतलब केयर कर रहे हैं अपने कस्टमर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सर्विस देते हैं उसको दिखाना, उसको बताना बहुत जरूरी है। तो ब्लॉग एक बहुत बढ़िया माध्यम है। कैसे किया जा सकता है इसके बारे में
और आपको बताया जाएगा अगर आप जानने की इच्छुक होंगे। सो नंबर 7 है कि जो आपका वेबसाइट है वो और वेबसाइटों से, या आप ये कहें कि वो वेबसाइट जो है 2 से 3 सेकंड या विद इन 5 सेकंड लोड होना चाहिए। आप देखिए कि जब मोबाइल में आप वेबसाइट्स ओपन करते होंगे, बहुत से लोगों की, बहुत सी कंपनियों की, तो कुछ वेबसाइट स्लो लोड होती है, और जैसी वेबसाइट स्लो लोड होती है आप कुछ और सर्च करने लग जाते हैं या किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टाइम नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, तब लोग जब उस पर आएंगे, अगर वो स्लो लोड हो रही है तो हो सकता है कि वो आप जो एक पोटेंशियल ट्रैवलर हो सकते हैं, वो हो सकता है किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाए, किसी दूसरी कंपनी के साथ वो कांटेक्ट कर ले। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो वेबसाइट आपने बनवाई है या बना रहे हैं वो फास्ट लोड हो, उसके लिए उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप विभिन्न जो टूल्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए। नाउ नंबर 8 है फ्रेंड की जो आपकी एजेंसी है उसका आप रजिस्ट्रेशन, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप जरूर शेयर करें। खाली वेबसाइट होने से एजेंसी नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसमें जरूर शेयर करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है, हालांकि ये चीजें मैंडेटरी नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। ये आप अगर दिखाएंगे तो जो टूरिस्ट है उनको आइडिया होगा कि ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, आप जिस भी स्टेट में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप जरूर शेयर करें। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपको कोई भी आपको एप्रिसिएशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, या एप्रिशिएटेड बाय क्लाइंट्स और एनी अदर वे, जो भी डेटा है, सर्टिफिकेशन है, वो आप जरूर शेयर करें। नाउ नंबर जो 9 है वो है FAQ सेक्शन। FAQ का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अकोमोडेशन के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं टूरिस्ट के, गेस्ट के, बहुत से क्वेश्चन टैक्सी से रिगार्डिंग हो सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बार बार इंक्वायरी में देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत से जो कस्टमर है वो ये चेक कर सकते हैं गूगल पे और करते हैं कि कौन सी कंपनी में मेरे को क्या सर्विस मिल रही है, लेकिन उस सर्विस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप FAQ सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वो एक छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं कि होटल, अगर आप अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो अकोमोडेशन में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, पैकेज टाइमिंग क्या रहेगी, और जो भी आपका आइटनरी है उस आइटनरी से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन रेज हो सकता है जो अमूमन कॉमन हो सकता है, वो आप जरूर शेयर करें FAQ सेक्शन के थ्रू। द नेक्स्ट थिंग वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए है कि जब भी आप अपना आइटनरी शेयर करते हैं, कोई पोटेंशियल इंक्वायरी आपसे कनेक्ट कर रही है, तो आप खाली जो पेज शेयर करेंगे, तो अगर उसमें शेयर पेज में अगर डे 1 से लेकर डे 10 तक की डिटेल पूरी है और उसके बाद वेबसाइट खत्म हो रही है, यानी कि नीचे कोई कंटेंट नहीं है, तो देखिए वो डेटा पड़ा, और अगर पर्सन अगर उसको उधर कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है तो ये बड़ी मिस्टेक है। जितना भी आइटनरी पेजेस है उसमें आप कॉन्टैक्ट फॉर्म नीचे रखे, ताकि क्लाइंट जब वो उसको पढ़ रहा होगा, जब गेस्ट उसको पढ़ रहे होंगे, तो वो तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वरना अगर किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करने लगे और तब तक उनको कोई कॉल आ जाए या कुछ और टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, तो उससे बेहतर है कि जिस टाइम वो पढ़ रहे हैं उसी टाइम उनको एंगेज किया जाए उस चीज में, ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। ये हमारा ओवरऑल है कि कैसे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। इसमें टेक्निकल प्लस मैं मार्केटिंग दोनों आपको बता रहा हूं। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है कि वो जो आपका जो वेबसाइट है उसका एनालिटिक्स आपके पास होना जरूर चाहिए। बहुत से ट्रैवल एजेंसी ओनर जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, जिन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट्स बनाई है, जब मैं उनको पूछता हूं कि पहले कितना ट्रैफिक है, पहले के ट्रैफिक का क्या स्टेटस है, मान लीजिए वो वेबसाइट का SEO करवाना चाहते हैं या कोई अदर सर्विस ले रहे हैं, अब अगर जब मैं उनसे पूछता हूं कि जो वेबसाइट उनका बना है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्या, हालांकि मेरे पास ऐसे टूल्स हैं कि जहां से हम किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेरे को पूरा डिटेल्ड ये जानना है कौन सा पेज है, कौन से कीवर्ड्स है, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, बाउंस रेट कितना है, एंगेजमेंट रेट कितना है, ये सारी चीजें मेरे को चेक करनी है, तो मेरे को उनका गूगल एनालिटिक्स का जो एक्सेस है वो चाहिए होता है। लेकिन बहुत से मैंने देखा मैं इस बात के लिए हैरान हूं कि बहुत से एजेंसी ओनर्स के पास ये डिटेल नहीं है, और दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि वो खाली वेबसाइट डिजाइनर पे भरोसा कर लेते हैं, वो जैसा करेंगे वो मान लेंगे। अब वेबसाइट डिजाइनर भी उसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से उधर बजट रखा होगा और जो एक्सपेक्टेशन होगी। हालांकि जो जरूरी चीजें वो होनी चाहिए, चाहे वो इंडेक्सिंग हो या ट्रैकिंग कोड हो, क्लाइंट उसको यूज करे ना करे,
उसमें ट्रैफिक आया या नहीं है, लेकिन जो बेसिक रूल्स है वो जरूर फॉलो करने चाहिए। और अगर कोई नॉन टेक्निकल भी है तो उसको तो समझाना चाहिए कि ये चीज का क्या बेनिफिट है, ताकि वो एज अ बिजनेस उस चीज पे रिस्क ले सके या उससे रिलेटेड काम कर सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड अगर आपकी वेबसाइट है या आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप उसमें जरूर एनालाइज करें ये सारी चीजें। उससे जो है आप अपना वेबसाइट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और जो भी जो डेटा आपके पास जनरेट होता है उसको आप जरूर मार्केट करें वेबसाइट के थ्रू। आप अदर चैनल्स का जरूर इस्तेमाल करें। अभी मान लीजिए उसमें 5 पीपल आ रहे हैं, 10 पीपल आ रहे हैं, जैसे जैसे उसमें कंटेंट डलेगा आप उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे, वो रैंक जरूर करेगी, उसमें फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। अगर आपको महीने का 5 इंक्वायरी अभी फ्री में आ जाती है वेबसाइट से, तो उसमें बुरी बात क्या है। धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। एक साइड आप फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे जरूर काम करें, और दूसरी साइड आप जो भी क्विक रिजल्ट के लिए आपको, तो वो आप चाहे गूगल एड्स या फेसबुक एड जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं पेड मार्केटिंग के लिए, वो आप जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।